देखो भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले, कौन? दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। लास्ट क्लास तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? संगत असंगत, है ना। तीन जो थे हमारे पास अलग अलग क्या कंडीशन, शर्तें, वो हमने पढ़ लिया है, वो हमने पढ़ लिया है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे विधि, जो रैखिक समीकरण होती है दो चर में, उसका हल करने का कितने विधि है, ठीक है ना। कितनी विधि है, हमें अब ये सीखना है, ठीक। आओ शुरू करते हैं। चल देखो, तो आप लोग जो हेडिंग लिखोगे, आज जो हेडिंग बनाओगे वो क्या बनाओगे? दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि, हल करने की विधि, है ना। तो लिखो हेडिंग बराबर से, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि, हल करने की विधि, है ना। विधि देखो, आओ, तो हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं आपको मैं बता दूं। पहली है ग्राफिकल विधि। कौन सी? ग्राफिकल मतलब आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। देखो बराबर लिखते हैं, पहली विधि कौन सी है? पहली है ग्राफीय विधि, यानी ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। दो मेथड हो गया। और तीसरा हमारे पास है विलोपन विधि, विलोपन विधि। इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया तेरे को? चौथी विधि होती है व्रज गुणन विधि। कौन सी? व्रज गुणन, व्रज गुणन विधि, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ में आया तेरे को? इस चार विधि में से एक, दो, तीन, चार में से तीन विधि हमें पढ़ना है शुरू के, चौथी विधि हमें नहीं पढ़नी, चौथी विधि हमें नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि हमारे कोर्स में से कट गया है, 2023-24 में नहीं आएगा, है ना। सिलेबस में किताबें हो गई है रैशनलाइज्ड, क्या हो गई है? तो नहीं आएगा ना, कॉपी करो। फिर हम पहले कौन सी विधि? पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि, ठीक है ना। उतारो फटाफट से। सबसे पहले कौन सी विधि आती है? ग्राफीय विधि, ठीक है ना। डालो हेडिंग ग्राफीय विधि। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना। यानी हमसे बोलते हैं आलेखीय या फिर ग्राफीय विधि। आलेखीय भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, या फिर ग्राफीय भी बोल देते हैं, ग्राफीय विधि, ठीक है ना। देखो इस विधि में कैसे करते हैं काम, बहुत इजी है। मैं यहाँ से ना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है ना। इसको हम तुम्हें हल करके दिखाएंगे आज। ग्राफिकल विधि, 2x - y = 2, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है। और दूसरा हमारे पास में है 4x - y = 4। दो इक्वेशन है। कहता है दोनों इक्वेशन को, यानी कि दोनों दिए गए समीकरण को हल कीजिए। कौन सी विधि से? आलेखीय विधि। आलेखीय के लिए या फिर ग्राफीय, ठीक है ना, कुछ भी कह सकते हो आप। देखो सबसे पहले क्या करेंगे,
दो हल निकालेंगे अपनी ओर से, ठीक है ना। देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है भाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से कोई दो हल निकालेंगे। कितना निकालेंगे? कोई दो हल, ठीक है ना। एक x मतलब कि x का और y का दो हल है ना, x और y अपनी ओर से वैल्यू उसमें रखेंगे, ठीक है ना। भाई मान लो x हमने क्या रखा? 0, x हमने रखा 0। आप यहाँ पर जैसे x रखोगे 0 तो 2 गुना 0 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना? 2 हो गया, y इक्वल टू माइनस 2 हो गया। तो x 0 तो y कितना? -2, एक निकाल दिया। x y के एक एक हल निकल गए। अब हम निकालेंगे किसके? दूसरा एक हल निकालेंगे। अब आप मान लो y का मान रखो 0, क्या रखो? y का मान 0 रखो इसमें, तो x का मान कितना आएगा बताओ? बताओ। हाँ, 2 गुना x, भाई ये तो हमारे पास है ही 2x है ना, मतलब 2x है, -0 इक्वल टू 2 हो गया। तो x का मान क्या होगा बताओ? 2/2, 1 कितना आया? यानी y 0, सॉरी अरे y तो हमारा 0 हो गया। अच्छा हमने पहले x रखा था 0, है ना, उल्टा लिख दिया। x हमने रखा 0, y का मान आया -2, है ना। तो y रखा 0 तो x आया 1, है कि नहीं। एक तो हमने ये हल निकाल लिया। अब हमें दूसरे इक्वेशन से भी दो हल निकालने ऐसे ही। देखो ये रहा दूसरा इक्वेशन, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम यहाँ से निकालेंगे दो हल, अपनी ओर से निकालना है, रख रख के मान। जरूरी नहीं कि पर 0 ही रखें, 1 2 भी रख सकते थे, कुछ भी, ठीक है ना। अब मान लो x और y, अब देखो दूसरे में x का मान मैं क्या रखूं बताओ? अगर x का मान रखता हूँ 0, तो 4 गुना 0 माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो y का मान -4 हो गया, और y का मान निकल गया। अब देखो x का मान मान लो कितना है, सॉरी y का मान मान लो 0 है कि नहीं। तो x का मान क्या होगा बताओ? 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये तो होगा हमारा 0, 4x माइनस 0 बराबर 4। x का मान कितना होगा? 4/4 यानी कि 1, 0 ही 1 आया, है ना। आया भेजे में। अब इसमें रखना है मान यार, y का मान रख दो 0, तो 4x पहले से था, -0 इक्वल टू 4 हो गया। तो x का मान कितना होगा? 4/4 कितना होता है? 1 ना होता है। तुमको ये हल करना नहीं आता? 10वीं क्लास में तुम क्यों पढ़ रहे हो फिर? नहीं भैया, उसमें जाकर बकरियां लेकर खेत में जाओ, घास उगाओ उसको। अंडो मत करो। देखो अब क्या करो, देखो अब तुम्हें क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करना है? तो ग्राफ में इधर बनाऊंगा, ठीक है ना। ग्राफ में इधर बना रहा हूँ। तो ये तो हमारे पास हो गया एक इक्वेशन, सॉरी देखो ये हमारे पास दूसरा अक्स है ना। भाई ये कौन होता है? एक एक्स होता है ना, बीच में क्या होता है बताओ? मूल बिंदु। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु बोलते हैं ना। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? 0 0 क्या होता है? 0 0, है ना। अब यहाँ पर दो, इसमें x की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 1 है, और y की -4 है ना। तो ले लो 1 2, सुनो ये गैप इक्वल रखना, बिल्कुल स्केल से नाप करके। एक दोनों बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर होनी चाहिए ना। 1 2 3 है ना, बहुत इतना। y पर 1 2 और 3, और y नेगेटिव पे आ जाओ, y नेगेटिव पे आ जाओ। y नेगेटिव पे -1 -2 -3 है ना, -4 और -5 है कि नहीं। अरे -5 नहीं हुआ क्या? हो गया ना -5। अब देख ध्यान से, इधर मेरे पास कौन हुआ? 1 2 3, इधर भी 1 2 3। पहले इक्वेशन को लिखो, इस पे पहले इक्वेशन को दिखाओ। x 0 y कितना है? -2। x 0 मतलब x अक्ष पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और y पर कितना है? -2। तो वहाँ तो यहाँ पर देखो -2 है ना, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास तो क्या है? ये हमारे पास है 0 और -2 बिंदु, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब इस वाले को दिखाएंगे। अब x कितना है? 1, y कितना है? इस पर y 0 मतलब y पर कुछ नहीं है, x अक्ष पर। x यही यहाँ पर है, ये जाएगा। ये कौन है? ये 1 और 0 लाइन है कि नहीं? समझ में आया?
पहले इक्वेशन को ग्राफ पे ऐसे दिखाया, या कोई दिक्कत है इसको? बहुत सारी दिक्कत है। नहीं भैया। अब सेकंड को देखो, x कितना है 0, y कितना है सेम। अब y माइनस 4 तो यहाँ पर है x 0 y -4 है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब कौन है? अब है एक है x का मान और y का मान कितना है 0। कहाँ है y का मान? अच्छा यहीं पर है ना, सेम जगह। हाँ देखा, दोनों रेखाओं का कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कौन है? ये वाला, उसका भी इसका भी। तो यही हमारा हल होगा इस समीकरण का, जहां दो रेखाएं आपस में काटेंगी, जहां जिस बिंदु पर दो रेखाएं आपस में काटेगी उभयनिष्ठ बिंदु होगी, वही हल होगा समीकरण का, वही हमारा हल होगा। ध्यान रखना है। देखो तो हमें दो लाइन खींचेंगे से ना, ये था ना हमारा, एक तो हमारा ये था लाइन, है कि नहीं? अरे था नहीं था? और एक कौन सा था? एक हमारा तो ये लाइन था, दिख रहा है? नहीं दिखा? दिख गया। इससे जानी चाहिए ना। वो तो सही था। हाँ जी। ये हमें ऐसे ना ले जाना है, देखो ठीक है ना। ये एक जगह बिल्कुल दूरी का दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। हाँ तो ये स्केल से खींचोगे कॉपी में तो अच्छा कटेगा, ठीक है ना। देखो तो ये बिंदु कौन हो गया? 1 और 0, 1 और 0, ये हमारा हल हो गया, ठीक है ना। तो ये जो 1 और 0, तो x का मान कितना बता हुआ? 1, y का मान 0। ये दोनों मान दोनों इक्वेशन में रखो, सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संतुष्ट करेगा ये मान। कैसे? आओ चेक करते हैं। x का मान कितना? 1 है। y का मान कितना है? 0। यहाँ पे रखो x का मान 2 गुना 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 कितना? 2 आया ना। इधर की तरफ इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना। तो सही है वरना गलत है। अब यही मान इसमें भी सही होना चाहिए फिट, तभी हल होगा, ठीक है ना। तो x का मान देखो 4 गुना 1 माइनस 0 कितना आएगा? 4 माइनस 0, यहाँ भी 4 है ना, आगे ना गया, यानी ये हल इसका है। क्या ये इसका हल है, ठीक है ना। अतः तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण का हल क्या है? हल क्या है इसका बताओ? 1 और 0, ठीक है ना, है, ठीक है ना। ग्राफ हमारा आंसर है इसका, ग्राफ भी ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन को ग्राफ ऐसे बनाते हैं, समझा तू? अभी कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ग्राफ बनाकर और दिखाऊंगा, करो कॉपी बराबर से। ये हमारा ग्राफीय विधि, आलेखन विधि है, ठीक है। ठीक है भाई सुनो, तो ये हमारा था क्या? ग्राफिकल मेथड है ना। अगले क्लास में अपन तुमको सिखाएंगे क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। तो घर से क्या करना बताओ? ये जो तुम्हारा बुक है, इस बुक में जो तुम्हारे पास प्रश्नावली है, ठीक है ना, प्रश्नावली 3.2 पुराने बुक में था, और जो नया वाला बुक आया ना उसमें 3.1 है। तो उसमें तुमको संगत और असंगत चेक करना है। क्या करना है? संगत और असंगत। जो संगत आ रहा है उसको हल करना है ग्राफीय विधि से, ठीक है भाई। दिख रहा है? जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो 4 में देखो हमारे पास वो ये है, इसके अंदर देखो, ये देखो ये क्या? देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है? 10 है। तो यहाँ पर हमको चेक करना है पहले संगत या असंगत। a1 कितना? 1, b1 कितना? 1, c1 कितना? -5, a2 कितना? 2, b2 कितना? 2, c2 कितना? -10, ठीक है ना। तो a1 अपॉन a2 निकालो पहले बराबर से, 1/2 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालो, वो भी 1/2 हो जाएगा, है ना। दोनों इक्वल हो गया ना। अच्छा c1 अपॉन c2 निकालो, तो ये कितना है? 10/-10 है ना। ये कितना? 1 हो जाएगा, है ना। ये हो गया। तो a1 इक्वल अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल हुआ c1 अपॉन किसके? c2। तो ये कैसा है? समांतर रेखा। क्या है ये? समांतर रेखा है ना ये, है ना। अब समांतर तो असंगत हो गया। अगर असंगत हो गया तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। ग्राफ नहीं बनाएंगे। अगर संगत होता
तो ग्राफ डायग्राम को हल करते हैं ना। तो देखो इसमें जो अगला क्वेश्चन हो तुम घर पे खुद करना। ये इसमें अगला क्वेश्चन दूसरा है, चौथे का एक्सरसाइज 3.2 तो ओल्ड वाले बुक में एनसीईआरटी में, और 3.1 नए वाले बुक में, ठीक है ना। तो आपको हल करना है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। उसमें आपको फिर चेक कर रहे हैं ना, पहले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था संगत असंगत कैसे चेक करते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? तो तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में ना। चलो चलते हैं, अगली कक्षा में मिलते हैं ना। लो बेटे।